कैसे हो विद्यार्थी मित्रों? मजे से होगे? आज हम हिंदी विषय के साथ कक्षा 7 और उसका एकम नंबर 2 जिसका नाम है तब याद तुम्हारी आती है। इस कविता के कवि जो है वो है राम नरेश त्रिपाठी जी। यहाँ राम नरेश त्रिपाठी जी ने तब याद तुम्हारी आती है इसका एक ईश्वर के स्वरूप में, एक भगवान के स्वरूप में, एक प्रभु जिसने इस सभी के यानी कि सृष्टि में जितने भी जीव है, जीव मात्र उसकी रचना की है बाल को। तो बाल मित्रों, यहां जो प्रभु ने हर प्रकृति की रचना करने वाला माना जाता है उसकी याद यहां उसको आती है। तो हम यहां पर आज इस कविता का जो रस है उसका हमें पान करना है और इस कविता के रचयिता यानी कि राम नरेश त्रिपाठी जी का हमें पूरा परिचय यहां पे लेना है। तो बाल मित्रों, आप अपनी किताब, उसके साथ आप अपनी कॉपी और एक पेन लेकर तैयार हो जाइए। हमारी कविता नंबर 2 जिसका नाम है तब याद तुम्हारी आती है उसका आज हम रसपान करने वाले हैं। प्रकृति के हर मनोहर तत्व को आज हम याद करेंगे। उसके जो सृजनहार है यानी कि ईश्वर, उसने किस प्रकार से हर किसी को अपनी अलग अलग पहचान दी, इसके बारे में आज हमें बात करनी है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप अपनी पाठ्य पुस्तक और अपनी कॉपी को लेकर बैठ जाइए, जिसका यहां हमें आज हम कवि का परिचय जो है वो लेने वाले हैं। तो हम यहां आइए, लेते हैं कवि का परिचय। तो विद्यार्थी मित्रों, आप भी अपनी कॉपी में यहां जो लिखा जाए उसकी हर एक बात को आपको अपनी कॉपी के अंदर लिखना है, उसको ऐड करना है और फिर आपको यह कॉपी तब बहुत ही फायदेमंद होगी जब आप एग्जाम के वक्त इसके लिखे गए हर एक मुद्दे को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको फौरन से फट से सब ये याद रहने लगेगा। तो आइए मित्रों, हम यहाँ पे पहले कवि का नाम जानते हैं। तो कवि का पूरा नाम तो यहाँ कवि जो है उसका नाम है राम नरेश त्रिपाठी, पर हमें कवि का पूरा नाम जानना है। तो राम नरेश रामदत्त त्रिपाठी उसका पूरा नाम है। राम नरेश रामदत्त त्रिपाठी। रामदत्त उनके पिता का नाम है। उसका जन्म यानी कि कवि त्रिपाठी जी का जन्म 4/3/1889 के अंदर उनका जन्म हुआ था। यानी कि जन्म उसकी तारीख यानी कि दिनांक 4/3/1889 के अंदर।
उनका जन्म हुआ था। उनकी मृत्यु कब हुई थी तो उसकी भी हम यहाँ तारीख दी गई है हमें मृत्यु की। मृत्यु तो उसकी मृत्यु की दिनांक है 16/1/1962। 16/1/1962 के अंदर उनका निधन यानी कि उनकी मृत्यु हुई थी। आगे उसका परिचय लेते हुए कि जन्मस्थल कौन सा है, तो जन्मस्थल की बात करें हम तो जन्मस्थल के अंदर देखें तो उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में हुआ था। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में उनका जन्म हुआ था। गांव में हुआ था। तो फिर यहाँ पे उत्तर प्रदेश राज्य, उसका जिला सुल्तानपुर और उसका एक गांव यानी कि कोयरीपुर गांव के नाम एक इस गांव के अंदर उनका जन्म हुआ था। आगे देखिए तो उनकी जो मुख्य कृतियां हैं उसके बारे में हम जानकारी हासिल करें तो मुख्य काव्य कृतियां, तो मुख्य कृतियां तो मुख्य कृतियां यानी कि काव्य के अंदर देखें तो उसका उनके 4 काव्य संग्रह है, मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी। मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी, ये 4 प्रकार के उनके काव्य संग्रह है। यानी कि यहां पे उनके काव्य संग्रह की बात है। फिर एक कविता है कौमुदिनी के 7 विशाल एवं अनुपम संग्रह है। किसके? कविता कौमुदिनी, कविता कौमुदी। इस कविता कौमुदी के बड़े यानी कि 7 विशाल एवं के 7 विशाल एवं अनुपम संग्रह ग्रंथ है। जैसे विशाल एवं अनुपम ग्रंथ, अनुपम संग्रह ग्रंथ है, अनुपम संग्रह ग्रंथ है। तो यहाँ 4 उनके जो काव्य संग्रह है वो और एक बड़ा विशाल 7 भागों का एक विशाल अनुपम ग्रंथ यहाँ पे आपको दिखाई दिया है। उन्होंने और कहानी संग्रह भी लिखे हैं। तो उसकी बात करें कहानी संग्रह, तो उनके कहानी संग्रह का नाम है स्वप्नों के चित्र तर्कस, स्वप्नों के चित्र एवं तर्कस नाम के
जो कहानी है वो है। तो पहला है स्वप्नों के चित्र एवं तर्कस। ये दोनों इनके कहानी संग्रह है। आगे साहित्य कृति के अंदर बात करते हुए उन्होंने उपन्यास भी लिखे हुए। तो 3 उपन्यास है, वीरांगना, वीरबल, वीरांगना, वीरबाल और मारवाड़ी। ये इनके 3 क्या है, एक बड़े उपन्यास, 3 उपन्यास। एक है वीरांगना, दूसरा है बालवीर और तीसरा जो है वो है मारवाड़ी। ये इनके 3 उपन्यास है। क्या है, 3 प्रकार के उपन्यास है। फिर 2 नाटक है, राम नरेश त्रिपाठी के 2 नाटक, उनके नाम लिखे नाटकों के। तो यहां नाटक, इसमें से उनका पहला नाटक है जयंत। उसका पहला नाटक है जयंत। और दूसरा नाटक जिसका नाम है प्रेमलोक। क्या नाम है, प्रेमलोक। ये उनके 2 नाटकीय प्रकार के संग्रह है। आगे देखें तो व्यंग्य में उन्होंने कुछ लिखा हुआ है कटाक्ष के अंदर। तो दिमाग अय्यासी नामक एक व्यंग्य भी उन्होंने लिखा हुआ है। आगे देखें तो पुरस्कार कौन सा मिला हुआ है, तो उसके बारे में बात करें। पुरस्कार, उनको मिला हुआ पुरस्कार पुरस्कार तो यहाँ हिंदी साहित्य जगत के अंदर हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार दिया जाता है। किसका पुरस्कार मिला है, हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला हुआ है। हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार राम नरेश त्रिपाठी को मिला हुआ है। फिर त्रिपाठी के निधन के बाद, त्रिपाठी के निधन हुआ उनके बाद आज उनके गृह जनपद के अंदर सुल्तानपुर जिले में ही, यानी कि उसका जहां जन्म हुआ है उसी जिले में एकमात्र सभागार पंडित राम नरेश त्रिपाठी के नाम से स्थापित किया गया है। तो जो उनकी स्मृतियां है उसमें यह ताजी होती है कि राम नरेश त्रिपाठी के निधन के बाद त्रिपाठी के निधन के बाद उनके ही जिला जहां जनपद यानी कि सुल्तानपुर जनपद यानी कि सुल्तानपुर के अंदर, सुल्तानपुर जिले में एकमात्र सभागार बनाया गया जिसका नाम है पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार।
ये उनके निधन के बाद स्थापित किया गया है। तो बाल मित्रों यहां देखो, त्रिपाठी जी के निधन के बाद जनपद सुल्तानपुर में यानी कि उसके जिले में ही एक सभागार यानी कि उसकी पूरी जीवन चरित्र, उनके पहनवेश, उनके चित्र, उनका रहन सहन, उसका घर, उनके परिवार के लोग कितने थे, इस सभी स्मृतियों का एक पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार में उनके पूरे जीवन का जो चित्र है वो यहाँ दिखाया गया है, उसकी स्मृतियां यहाँ रखी गई है। आगे बात करें तो हिंदी भाषा के अंदर पूर्व छायावादी ये एक कवि है। कैसे कवि थे ये? पूर्व छायावादी युग कवि है। तो राम नरेश त्रिपाठी को कैसा कवि कहा जाता है? पूर्व छायावाद युग। ये कैसे कवि थे? पूर्व छायावाद, पूर्व छायावाद युग के नाम से जाना जाता था। हिंदी साहित्य के अंदर पूर्व छायावाद युग के कवि के नाम से राम नरेश त्रिपाठी को यहां जाना जाता था। प्रसिद्ध उसकी एक पंक्तियां है जो हम यहां लिखेंगे, उसकी सुप्रसिद्ध पंक्तियां। सुप्रसिद्ध पंक्ति, तो उनकी जो सुप्रसिद्ध यानी कि बहुत ही प्रसिद्ध हुई है ऐसी एक पंक्ति है, हे प्रभु आनंद दाता नान हमको दीजिए। हे प्रभु आनंद दाता, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। यह उसकी एक सुप्रसिद्ध पंक्ति है। तो ये भी हमें याद रखनी है, परीक्षा के अंदर एग्जाम के वक्त ये भी पूछे जाती है। फिर उनके पिताजी यानी कि रामदत्त, ये उनके पिताजी जो है रामदत्त, वो भारतीय सेना में सूबेदार थे। उनके पिताजी भारतीय सेना के अंदर सूबेदार थे। तो ये भी महत्व रखती है हमारे लिए कि राम नरेश त्रिपाठी के पिताजी भारतीय सेना के अंदर कौन से पद के ऊपर थे? तो सूबेदार के पद के ऊपर उनके पिताजी विराजमान थे भारतीय सेना के अंदर। तो बाल मित्रों यहाँ पे हमने पूरा उनका जीवन का परिचय लिया है। एक बार फिर से ध्यान से देख ले तो आइए, यहाँ इस बोर्ड के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए पूरा। तो कवि परिचय, पूरा नाम क्या है? राम नरेश रामदत्त त्रिपाठी। जन्म 4/3/1889 के अंदर, मृत्यु 16/1/1962 के अंदर। जन्म का स्थल उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में उनका जन्म हुआ था। उसकी मुख्य काव्य कृतियां, तो काव्य कृतियों के अंदर मिलन, पथिक, स्वप्न, मानसी और कविता कौमुदिनी के 7 विशाल एवं अनुपम संग्रह ग्रंथ है। आगे देखें तो उसका कहानी संग्रह कौन सा है? स्वप्नों के चित्र, ये बहुत प्रसिद्ध होने वाला इसका कहानी संग्रह है। फिर तर्कस, फिर उपन्यास है वीरांगना, बालवीर और मारवाड़ी, ये 3 प्रकार के उपन्यास हैं। नाटक जयंत, प्रेमलोक, ये 2 प्रकार के उसके नाटक हैं। फिर पूर्व
छायावाद युग कवि के नाम से जाने जाते हैं। कवि के नाम से हिंदी साहित्य जगत में जाने जाते हैं। तो पूर्व छायावाद युग कवि के नाम से हिंदी साहित्य जगत में उनको सब लोग जानते हैं। आगे देखें तो पुरस्कार, हिंदुस्तान अकादमी पुरस्कार उनको मिला हुआ है। फिर रामनरेश त्रिपाठी का जो निधन हुआ था उसके बाद उनके ही जिले में यानी कि सुल्तानपुर जिले में ही एक सभागार बनाया हुआ है। क्या बनाया हुआ है? एक सभागार, जिसके अंदर उसके जीवन की पूरी स्मृतियां संग्रहित की गई है। इसके नाम क्या है? पंडित रामनरेश त्रिपाठी सभागार इसका नाम है। फिर उसकी एक सुप्रसिद्ध पंक्ति है, हे प्रभु आनंद दाता दान हमको दीजिए। ये उनकी सुप्रसिद्ध पंक्ति है। उसके पिताजी भारतीय सेना के अंदर सूबेदार थे। तो ये हुई बात हमारे कवि की। अब हम बात करेंगे कि इस कविता के अंदर ये जो प्रकृति रूपी काव्य रामनरेश त्रिपाठी ने लिखा है तो उसमें क्या बताया गया है। तो यहाँ पे सुबह का वातावरण जो खुशनुमा होता है, हमने सुबह का वातावरण देखा है, सूर्योदय होता है, ठंडी ठंडी हवा होती है और जो चिड़िया है, जो पंछी है, वो अपने कलशोर यानी कि चहचहाते हुए वो यहां से वहां अपने जो घरौंदे है, घोंसले है, उसमें से निकलकर बाहर उठते हैं। ऐसा खुशनुमा वातावरण और प्रकृति का हर एक कण जो है वो दर्शनीय होता है। सुबह का वातावरण और उसमें भी हमने यह देखा कि सुबह चिड़िया और कई सारे पशु और पक्षी अपने घोंसलों में से, अपने घरौंदों में से निकलकर वो क्या करते हैं, वो उठकर अपने ही चहचहाते हुए जो स्वर है उसमें कुछ गाते हैं। तो यहाँ प्रकृति के सुंदर रूप के, सुबह के जो तरोताजा जो दृश्य है उसका यहाँ कवि रामनरेश त्रिपाठी ने वर्णन किया हुआ है। और वो भी हमें प्यारा लगता है क्योंकि उसके सृजनहार आखिर कौन है, तो इसकी बात यहाँ पे रामनरेश त्रिपाठी करते हैं। तो इसी तरह जब वर्षा आती है और वर्षा के अंदर छम छम बूंदे गिरती है, नाचू में आज छम 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 छम, जो ये हमारे अंदर के जो आनंद है उसमें जो नहाने का एक आनंद होता है वो अद्भुत होता है। तो उसकी इस वर्षा ऋतु की बात यहाँ की गई है। और वर्षा ऋतु के बाद क्या होता है, हमारे जो खेत है, हमारे जो खलिहान है, उसके अंदर क्या होता है बच्चों, उसके अंदर हरियाली छा जाती है। मैदानों के अंदर, खेतों के अंदर सब जगह हरियाली जो छा जाती है उसकी बात रामनरेश त्रिपाठी ने तब याद तुम्हारी आती है इस कविता के अंदर की गई है। और फिर यहाँ पे प्रकृति के इस मनोहर दृश्य को, मनोहर यानी कि आकर्षक, सुंदर, एक अद्भुत, ऐसे एक दृश्य के अंदर, इस रूप में, इस रचना में किस प्रकार ईश्वर ने इसको बनाया है ये भली भांति हमें बताया है। चिड़ियों की आवाज, उसका चहचहाना, सुबह का खुशनुमा वातावरण, सूर्य का उदय होना, पर्वतों में से उसका बाहर निकलना, घोंसलों में से चिड़िया पंछी उड़कर जाना, ठंडी ठंडी हवा लाना। और फिर ये जो चिड़िया है वो अपने घोंसले को खोलती है, दरवाजे को, और जब दरवाजा खोलती है तो बाहर का जो खुशनुमा वातावरण है बच्चों, वो खुशनुमा वातावरण हमारे घर के अंदर दौड़ कर चला आता है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, तो इसकी बात जो है वो यहाँ की है। और फिर सुबह सुबह के अंदर जो फूल की बंद पंखुड़ियां होती है, कली जो होती है वो
किस प्रकार धीरे 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 अपने पंखुड़ियों को खोलती है, उसकी बात यहाँ पे की गई है कि कलिया अपने जो ये बंद पंखुड़ियां है उसको दरवाजा कहा है, उसके दरवाजे को जब वो खोलती है तो कितना अच्छा लगता है। तो वो मानो कि कलिया को खोलकर दुनिया के ऊपर मुस्कुरा रही हो ऐसा लग रहा है। बगीचे के अंदर देखो, एक एक फूल सुबह के अंदर खिलता हुआ कैसा लगता है, तो ऐसा हरा भरा लगता है जिस प्रकार कि मानो कि वो हर एक फूल सुबह के अंदर खिलने के लिए आतुर है और दुनिया के ऊपर मुस्कुरा रहा है ऐसा लग रहा है। तो ये मनोहर प्रकृति का वर्णन और इसके रूप और रचना के बारे में यहां हमें रामनरेश त्रिपाठी ने बताया हुआ है बच्चों। फिर ये सब जो सृजन करने वाला है, ये सब जो बनाने वाला है, वो प्रभु की याद हमें उस वक्त आती है। इसीलिए इसे देखकर कवि को एक महान कलाकार के रूप में ईश्वर को बताया गया है। देखो, इस सृष्टि के सृजनहार को यहाँ कवि रामनरेश त्रिपाठी जी जो है वो एक सृजनहार के रूप में, एक कलाकार के रूप में, एक चित्रकार के रूप में इसको यहाँ बताया गया है। ईश्वर कैसी कैसी कलाएं करता है, ईश्वर कैसे कैसे मनोहर दृश्य को बनाता है। सुबह का वातावरण, भोर का वातावरण और फिर शाम का जो वातावरण होता है, वो कुछ तीनों प्रकार में उसकी जो अलगता है, उसका जो अलगपन है वो निखर कर बाहर आता है। उन्होंने ऋतु ही बनाई, ग्रीष्म ऋतु, ठंडी की ऋतु, ठंडी यानी कि जाड़े की ऋतु, वर्षा ऋतु। उस वर्षा ऋतु के अंदर बिजली जो है वो कहीं से चमचम होती है और फिर बादल उमड़ उमड़ कर, घुमड़ घुमड़ कर, कहीं कहीं से आते बादल। तो बादल किस प्रकार आते हैं? उमड़ उमड़ कर, घुमड़ घुमड़ कर, वर्षा को ये लाते बादल। फिर उसकी जो गर्जना होती है, गड़गड़ाहट होती है, उसका जो अनुभव होता है वो बड़ा ही होता है, अलग प्रकार का रोमांच हमारे मन में और दिल में उत्पन्न होता है। फिर बिजली जब कड़कड़ाती है, उस गड़गड़ाहट के साथ बिजली का चमकना, बिजली जब चमचम होती है तब हमारे जो अंदर की एक अनुभूति होती है वो अलग ही होती है। ये सब किसने बनाया है? एक ईश्वर नाम का कलाकार है। ईश्वर को यहाँ कलाकार बताया गया है। ईश्वर को यहाँ कला का जो कला की उपन्यास करता है, ऐसा एक कलाकार, एक चित्रकार के रूप में हमारे सामने प्रकट कवि ने किया है। कि उसके बाद मैदानों के अंदर, वर्षा ऋतु के बाद क्या होता है? मैदानों के अंदर पूरी हरियाली छा जाती है बच्चों, और फिर कहीं कहीं मैदान होते हैं, वहां घास, हरी हरी घासें उगने लगती है। तो इसका जो वर्णन है वो यहाँ पे किया गया है बच्चों। फिर जब हम सुबह में उठते हैं तो ठंडी ठंडी हवा के जो झोंके हैं, जो लहरें हैं, वो कहीं से अपने आनंद में, अपनी मस्ती के अंदर वो कुछ ना कुछ ले आते हैं और हमारे मन में एक प्रसन्नता का भाव जो है वो बच्चे उत्पन्न करते हैं। तो इसकी बात हमें इस कविता के अंदर कवि श्री रामनरेश त्रिपाठी जी ने की है। तो हमने यहाँ आज क्या देखा? तो हमने यहाँ हमारे इस कक्षा 7 के अंदर एकम नंबर 2 और उसका तास पहला, इसके अंदर हमने तब याद तुम्हारी आती है, इस कविता के अंदर हमने कवि रामनरेश त्रिपाठी का पूरा परिचय लिया और फिर रामनरेश त्रिपाठी के जन्म के बारे में जाना। उसके पिताजी का नाम रामदत्त, 4/3/1879 के अंदर उसका जन्म हुआ था। उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर जिले के कोयरीपुर गांव में उनका जन्म है। मिलन, पथिक, स्वप्न, मानसी उनकी जो है वो काव्य कृतियां है, उसके बारे में जाना। उपन्यास के बारे में जाना, नाटक के बारे में जाना। पूर्व छायावाद युग के ये कवि हिंदी साहित्य जगत में जाने जाते हैं। फिर त्रिपाठी जी का निधन के बाद उनके ही जिले में सभागार बनाया गया जिसका नाम है पंडित रामनरेश त्रिपाठी। क्या नाम है? पंडित रामनरेश त्रिपाठी। और फिर उसकी प्रसिद्ध पंक्ति देखी हमने, हे प्रभु आनंद दाता नान हमको दीजिए। उनके पिताजी भारतीय सेना में
क्या थे? सूबेदार थे। और फिर यहाँ पे कवि ने प्रकृति के सुंदर रूपों के सुबह के ताजा यानी कि ताजगी भरे दृश्य का वर्णन किया गया है, प्यार का, प्यारा जो लगता है उसका। इसी तरह वर्षा के मौसम में बड़ा ही सुहावना होता है और प्रकृति के इस मनोहर दृश्य को जिसने रचा है उसको एक कलाकार के रूप में यहाँ कवि ने इसको प्रकट किया है, हमारे सामने लाया है। और तब ये कलाकार की याद हमें आती है। तो इसकी बात हम फिर इसकी पंक्तियों के बारे में जानेंगे, इसका राग कैसा है उसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।